अब मैं आपको बता रहा हूँ लग्नेश। हमारा जो 12 भाव होते हैं, तो पहले भाव में हो तो क्या होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। लग्नेश अगर पहले घर में हो तो समृद्धि, अत्यंत सुखद, ये तो बहुत अच्छा योग होता है। और द्वितीय भाव में अगर लग्नेश बैठा है तो धन द्वारा अपना, मतलब अपनी मेहनत करके वो पैसा कमाता है। और तीसरे भाव में है तो वो भाइयों के सहायता से, नौकरों की सहायता से पैसा प्राप्त करता है। जातक साहसी, भाग्यशाली, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा होता है। और चौथे भाव में हो तो ये भी बहुत शुभ योग है। और पाराशर के अनुसार जातक मातृ संबंधी सुख पूर्णता में प्राप्त करता है। जातक कईयों भाई युक्त आकर तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त होता है। और पंचम भाव में अगर हमारा लग्न बैठा है तो यह भाव सदा ही शुभ सूचक होता है, क्योंकि हमारा ये त्रिकोण है। और छठे भाव में लग्न बैठा हो, बलिष्ठ हो, तो जातक चिकित्सा क्षेत्र अथवा सेना में रक्षा मंत्री नौकरी मिलती है, लग्नेश बलवान है तो। और सप्तम भाव में अगर लग्न से बैठा है तो ये दो विवाह का सूचक होता है और धार्मिक विचारों का सूचक होता है। और ये सप्तम भाव में बैठा हो दो सूचक होता है। और अष्टम भाव में अगर लग्न इस बैठा हो तो अशुभ ग्रह दृष्टि युक्त हो तो गंभीर रोग गंभीर रोग उसको हो सकते हैं। ये अष्टम भाव का है। अगर बलवान है तो धार्मिक विषयों का सूचक होता है। और नौ भाव में यह, नौ भाव भारत त्रिकोण का नौ भाव है। यह त्रिकोण का शुभ संबंध है। जातक विद्वान, भाग्यशाली, धनी, धार्मिक मानसिकता युक्त तथा पिता द्वारा विरासत प्राप्त करता है। नौ भाव पिता का होता है, इसमें पिता की सहायता से अपना वो उत्थान करता है। और दसम भाव में हो तो यह किन त्रिकोण का सबसे अच्छा भाव है। दसम भाव कर्म से संबंधित होता है। ज्यादा प्रसिद्ध स्वपरिश्रम द्वारा धन अर्जित करता है। और ज्यादा व्यवसाय में सफल और तथा शोधकर्ता हो सकता है। और बड़े भाव 11 भाव में हो तो ये बड़े भाई का भाव है। इसको बड़े भाइयों द्वारा हेल्प मिल सकती है। और ये आय भाव का भाव है कुंडली में। तो व्यापार लाभ, धनी, उच्च समाज युक्त, वाहन युक्त होता है। और 12 भाव में लग्न से बैठा हो तो यह वैभव होता है। स्वास्थ्य का शुभ सूचक नहीं होता है। और यह व्यवसाय में हानि का सूचक है। और विदेश में निवास का भी सूचक है।